हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रांशु असवाल एस पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में हम सुपर गर्ल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के। सुपर वुमन या सुपर गर्ल जिस किसी नाम से भी बुलाइए, है तो नारी शक्ति ही। तो इस वीडियो में मैं आपको सुपर गर्ल की ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो है कारा जोएल। तो शुरू करने से पहले, जैसे कि एक फिक्शनल कॉमिक बुक कैरेक्टर है, तो इसके कई सारे कॉमिक बुक ओरिजिन्स और डिफरेंट वर्जन्स भी हैं, मगर मैं आप सबको सबसे बेसिक ओरिजिनल वर्जन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सुपर गर्ल को सबसे पहले सुपरमैन की कॉमिक्स नंबर 123 1958 में नजर आई थी और आगे चल के इस कैरेक्टर को सीरियसली लेके एक्शन कॉमिक्स नंबर 252 और क्राइसिस ऑन इन्फिनिटी अर्थ्स नंबर 7 1985 में एक्सपैंड यानी थोड़े लार्ज स्केल पे दिखाया गया। आप लोगों में से कई सारे लोग इस कैरेक्टर को जानते होंगे अगर आप डीसी की एनिमेटेड सीरीज देखते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि सुपर गर्ल सुपरमैन की कजिन है और इस सुपर गर्ल का नाम कारा जोएल है। लेकिन ये सबसे पहली सुपर गर्ल कैरेक्टर नहीं है, इससे पहले भी एक सुपर गर्ल कैरेक्टर है और उसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये तब नजर आई जब सुपरमैन को नेटिव अमेरिकन रेलिक से सम्मानित किया गया, जब उसने एक आर्कियोलॉजिस्ट को मरते मरते बचाया। जिमी ओल्सन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें उसी रात पता चला कि टोटमैन के अंदर एक सुपर पावर है कि वो किसी की भी 3 विशेस पूरी कर सकता है सिर्फ उस टोटमैन स्टोन को रब करके। और सुपरमैन ने सबसे पहले एक सुपर गर्ल की विश मांगी और उस सुपर गर्ल के पास वो सारी पावर्स हों जो सुपरमैन के पास हैं। विश पूरी होने के बाद सुपरमैन सुपर गर्ल को एक्सप्लेन करता है कि ये यहाँ कैसे आई और उसे सुपरमैन की लाइफ पार्टनर बनने के लिए बुलाया गया है। फिर कुछ समय बाद सुपर गर्ल ने सुपरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर दी कुछ लोगों के सामने। तब सुपरमैन इस बात से बहुत नाखुश और गुस्से में था और सुपरमैन सुपर गर्ल से अपने लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला जाता है, ना चाहते हुए भी। सुपरमैन के मना करने के बावजूद सुपर गर्ल उसका पीछा नहीं छोड़ती है और उसे मरने से बचाती है, जब कुछ क्रिमिनल्स ने क्रिप्टॉन से सुपरमैन को मारने की कोशिश की थी। और जैसे कि सुपर गर्ल की कमजोरी भी क्रिप्टॉन है, तो उसके असर में आने से कारा जोएल बहुत ही कमजोर और घायल होने के बावजूद भी कैसे भी करके मरते जीते आर्कियोलॉजिस्ट जिमी ओल्सन के घर पहुंचती है और टोटमैन से अपनी विश को वापस लेने की मांग करती है। फिर अब ये जिमी के हाथ में था कि वे सुपर गर्ल को वापस से गायब कर दे या उसे क्रिप्टॉन वायरस से मरने के लिए छोड़ दे, लेकिन जिमी ने सुपर गर्ल की बात मान ली। फिर ठीक इसी के 1 साल बाद सुपर गर्ल अपने नए अवतार में वापस आई, लेकिन एक क्रिप्टॉन सर्वाइवर बनके, यानी क्रिप्टॉन वायरस से बच के। सुपरमैन की तरह अपने प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले एक स्पेसशिप में कारा अर्थ आई और कारा की बैक स्टोरी कुछ सुपरमैन से कई पैमानों पे मेल खाती है। लगता है इसके क्रिएटर्स ने इसकी ओरिजिन पे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की है। लेकिन कारा एक अकेली लड़की नहीं थी जो उस प्लेनेट की सर्वाइवर थी, उसके साथ कुछ और भी क्रिप्टॉन वासी थे। जब कारा अपने टीनेज की उम्र में थी तब एक म्यूटेरॉइड शावर उसके घर के शील्ड को तोड़ देता है और उसके फादर ने एक स्पेसशिप बनाई जिससे वे अपनी बेटी को उस प्लेनेट से बाहर कर सके कि इससे पहले क्रिप्टॉन प्लेनेट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जब कारा की माँ उसके लिए एक सूटेबल प्लेनेट खोज रही थी तब उन्हें अर्थ पे सुपरमैन नजर आया और उसे देखते ही उन्हें पता चल गया कि वो भी एक क्रिप्टॉन वासी है। फिर कारा को सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में अर्थ पे भेज दिया गया और तब तक उसके क्रिप्टॉन वासी मर चुके होते हैं। अर्थ पे सुपरमैन से मिलने के बाद उन्हें इस बात का जल्दी पता चल गया कि वे एक दूसरे के कजिन्स हैं, क्योंकि उन दोनों के फादर जोरेल और जोरेल एक दूसरे के सगे भाई थे। सुपरमैन कारा को अपने साथ घर ले जाने के बजाय उसे अर्थ के लोगों की तरह कपड़े पहनने और बाल ग्रूम करने को कहता है और उसे बाइज्जत ऑर्फनेज यानी अनाथालय में छोड़ आता है, क्योंकि वो अभी एक नासमझ लड़की है और उसकी पावर्स अर्थ पे उसे कंट्रोल करने नहीं आता और अर्थ पे उसका नाम लिंडा ली रख दिया जाता है। अपनी पावर्स को दुनिया से छुपा के लिंडा रात को शहर का जायजा लेने जाती है, यानी कि एक चौकीदार की नौकरी से अर्थ पे मिलती है। रैपिडली पॉपुलर होने के बाद शहर के लोग उसे गार्जियन एंजल के नाम से भी जाने लगते हैं। आगे की इश्यूज में सुपर गर्ल सुपरमैन को कई बार मदद करते भी नजर आई है और इस डीसी की कैरेक्टर के पास एक लाइव एक्शन मूवी भी है, मगर खराब CGI और कम बजट होने के कारण लोगों ने इसे बहुत कम पसंद किया है। और मूवीज के अंदर वो अर्थ पे किसी पावर सोर्स की तलाश में आती है। आगे की कॉमिक्स में कारा सुपरमैन को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है क्राइसिस ऑन इन्फिनिटी अर्थ सीरीज में। इसके कारण कारा की एक नई कहानी स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो खुद मौजूद नहीं होती है।
फिर 2002 में कारा ज़ोएल के कई सारे सिमिलर कैरेक्टर्स आते हैं, जिससे उसे अपनी खुद की सुपरगर्ल फ्रेंचाइज मिलती है। कारा कई सारे एनिमेटेड सीरीज में नजर आई है और शॉर्ट फिल्म में भी अपना नाम बनाया है, लेकिन इस बार कारा कैल-एल की देखरेख करने के लिए अर्थ आना होता है उसके बड़े होने से पहले, लेकिन स्पेसशिप में कुछ खराबी होने के कारण वो लेट हो जाती है। कई सारे उतार चढ़ाव के बाद भी ये एक ऐसी सुपर हीरो है जिसमें लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई है। तो क्या इस सारी कहानी के बाद क्या आप सुपरगर्ल के फैन हैं या आप सुपरगर्ल के पहले से फैन थे? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक बटन को दबा के सुपरगर्ल को अपना प्यार जताएं और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। फ्री में देख के मत चले जाना। सब्सक्राइब, लाइक, टैग, शेयर एंड PJ एक्सप्लेन्ड।